हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। ओपनिंग वैसे तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके जाने की कोशिश करा है। तो ऐसे में यहाँ पे मैं छोटा मोटा ब्रेकडाउन वगैरह मिल सकता है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर हम एंट्री बनाएंगे तो बाई चांस अगर ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ गया तो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाने वाले। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है। हम चाहते थे कि सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी छोटा मोटा ब्रेकडाउन हो जाए, क्योंकि ये भी एग्जैक्टली सपोर्ट लेके मार्केट के अंदर बैठे हैं। और सपोर्ट लेके जब मार्केट डायरेक्टली बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, दूसरे लोग भी बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए, जहां तक लगता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी में यहीं कहीं से ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये और ज़्यादा नीचे चला गया तो फिर तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है, आसपास 58,000 का लेवल है। अगर इस लेवल के आसपास पहुंच गया तो फिर सपोर्ट लेने से मार्केट ज़्यादा ब्रेकडाउन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं कहीं से ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज फिर मार्केट ज़्यादा ही गिरने वाला है। ओवरऑल सिचुएशन को देखकर मेरा तो बाय करने का ही प्लान है। तो थोड़ा रिस्क लेते हुए काम कर लेते हैं, अदरवाइज सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर हल्का सा ब्रेकडाउन मिल जाता है तो वो हमारे लिए बेटर ही रहता। उससे क्या होता है, एसएल वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है, मार्केट के अंदर बाय तो किया जा सकता है, लेकिन थोड़े बहुत हमें सेलर के एसएल चाहिए ताकि मार्केट फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम कर पाए। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोर्शन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया। देखिए, जो फ्राइडे का चार्ट था उसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि सेलिंग तो हुआ। अब देखिए, यही सेलिंग अगर कंटिन्यू सेलिंग में और चला जाता फिर तो हम मे भी कंटिन्यू सेलिंग का प्लान अपना बनाते। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही है कि मार्केट में सेलिंग हुआ, फिर ऊपर चलना शुरू किया, फिर रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर जाने की मार्केट कोशिश करा है। अब रिट्रेसमेंट से क्या होता है, आसपास के बायर को मार्केट भगा देता है और फिर जब दोबारा से ऊपर चलता है तो ज़्यादा लोग बाय वगैरह कर नहीं पाते। क्योंकि यहाँ तक तो उनको क्या रहता है कि मार्केट में सेलर जो बैठे होते हैं उनके एसएल वगैरह हिट होते हैं और ज़्यादा लोग यहाँ पे बाइंग का अपना माइंडसेट बना नहीं पाते, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा चार्ट नजर आता है कि सेलिंग हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से फिर ऐसा कुछ गिराउट करेगा, तो उनका ऐसा कुछ चार्ट बनता है। लेकिन मार्केट कुछ डिफरेंट चार्ट बना देता है, तो ऐसे में ज़्यादा लोग यहाँ पे बाय वगैरह कर नहीं पाते। यहाँ पर अगर कोई बाय वगैरह करने के लिए आता है, जैसे यहाँ पे क्या है 58,000 का लेवल है, डायरेक्टली जब ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे बायर आ जाते हैं, उनको रिट्रेसमेंट करके मार्केट पहले ही निकाल चुका है। तो बायर को तो टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ यहाँ पर डायरेक्टली सेलर के भी एसएल अवेलेबल है नहीं, तो कुछ एसएल वगैरह मार्केट में भी क्रिएट करेगा, जैसे छोटा मोटा ब्रेकडाउन किया या फिर जिस प्रकार का रिजेक्शन अभी हमें नजर आ रहा है, कुछ यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे और फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव मोमेंटम होने के यहाँ पे दो कारण है। देखिए, आसपास यहाँ पे 58,500 का लेवल भी है। दूसरा, मार्केट क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा मार्केट और भी तेजी से ऊपर जा सकता है। अब देखिए, मार्केट में तो यहाँ पर भी हमने कुछ सेलिंग के प्लान बनाए थे। फिर हमने वो सेलिंग के प्लान क्यों बनाए थे, क्योंकि देखिए अगर डायरेक्टली मार्केट बढ़ता रहता, जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा था, कंटिन्यू अगर बढ़ता रहता, तो वहां पे ट्रेडर के लिए मार्केट इतना इंटरेस्टिंग रहता नहीं, क्योंकि उसे बाय करने में डर लगना शुरू हो जाता है, सेलिंग करने में भी डर लगना शुरू हो जाता है। जब थोड़ा रिजेक्शन वगैरह आ जाता है, थोड़ा साइडवेज वगैरह हो जाता है, तो ऐसी मार्केट में क्या होता है, दोनों साइड के ट्रेडर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वहां पे मार्केट के लिए ट्रैप वगैरह बनाना आसान होता है, एज कम्पेयर टू अगर डायरेक्टली ऊपर चलता जाएगा या फिर कभी अगर ऐसा कुछ होता है डायरेक्टली गिरता जाएगा, तो वैसी सिचुएशन में मार्केट ज्यादा दिन तक काम वगैरह नहीं कर पाता। लेकिन कुछ दिनों के लिए मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम किया, उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो कंटिन्यू हमें अपसाइड वगैरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसको सपोर्ट करा ये चार्ट, ठीक है। अगर ये कुछ अलग चार्ट बनता कि ब्रेकआउट हुआ है या फिर नेगेटिव चार्ट बनता, उसमें मे भी हम सेलिंग का प्लान बनाते। लेकिन जिस प्रकार का ओपनिंग हो, थोड़ा बहुत रिजेक्शन आकर मे भी लगता है सेलर के एसएल क्रिएट करेगा, उसके बाद दोबारा से अपसाइड वगैरह मोमेंटम देखने को मिल जाए। हालांकि हम चाहते थे कि सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी हमें छोटा मोटा ब्रेकडाउन मिल जाए, क्योंकि एसएल यहाँ पर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत सैलरी इकट्ठा हो जाए ना, वो कब आएंगे, जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाना थोड़ा और आसान हो जाता है, अदरवाइज वो फिर रिट्रेसमेंट करके चलता है।
जैसे हम शुरुआत में वेट करे थे कि मार्केट ने ओपन होते ऊपर तो चलना शुरू कर दिया, लेकिन क्लोजिंग प्राइस का अगर छोटा मोटा ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या होता है, अच्छा एंट्री मिल जाता है, उसमें हमें परेशानी देखने को नहीं मिलती। तो खैर जितना हम वेट कर सकते थे, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम और ज़्यादा वेट करेंगे तो बैंक निफ्टी या तो यहीं से ऊपर चला जाएगा, या फिर अगर यहाँ से और ज़्यादा नीचे आता है, फिर देखिए आसपास क्या 58,000 का लेवल है, फिर तो इस लेवल को क्रॉस करने के लिए जाएगा, उस सिचुएशन में मे भी हम गलत हो जाएं। तो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा है, हमें एंट्री मार्केट के अंदर मिल रहा था, और आपको पता है कि अपना जो पैसा लगता है वो बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा लगता है, तो उस बेसिस पे हमने थोड़ा सा रिस्क लेते हुए यहाँ पे बाइंग का अपना एंट्री बना लिया। अब अगर हम गलत होते तो लॉस वगैरह लेकर चले जाएंगे, अदरवाइज चार्ट वगैरह के अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर चले जाना चाहिए। वेट हम यहाँ पे करेंगे, अभी तो हमें ठीक ठाक लॉस मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, स्पेशली सेंसेक्स काफ़ी अच्छा लॉस हमें दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने ट्रेड में कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, हालांकि जो मेजर प्रॉफिट है वो बैंक निफ्टी के कारण हमें नजर आ रहा है। ये भी हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो दूसरे इंडेक्स तो ओवरऑल ऊपर चले ही जाएंगे। अगर ये फर्दर और ज़्यादा गिरावट वगैरह कर देता तो फिर अपने लिए रिस्क बढ़ जाता, तो फिर उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो जाता है, 58,000 का लेवल भी मार्केट ब्रेकडाउन कर सकता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि मार्केट में अपना ट्रेड गलत हो जाए। लेकिन अभी जिस प्रकार का जहाँ से रिकवरी हो रहा है, मार्केट ओवरऑल ऊपर चला जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी तो पहले भी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भी धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे। तो नेट में लगता है टारगेट अपना अचीव हो जाएगा, वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेंसेक्स और निफ्टी तो इतना ज़्यादा सेलिंग में नहीं आए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर कुछ रिजेक्शन आना शुरू हो चुका है। अब देखिए अगर ये लोअर पॉइंट क्रॉस करेगा तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आसपास राउंड नंबर है, मार्केट इसको अपना टारगेट बना सकता है, यानी कि अगर सपोर्ट लेने के लिए भी नीचे जाता है तब भी हमारे लिए खराब है, और अगर ब्रेकडाउन करने के लिए नीचे जाता है तो और भी ज़्यादा खराब है। फिर भी देखते हैं, अभी तक तो ज़्यादा लॉस वगैरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, अचानक से लॉस चलना शुरू हो चुका है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हमें होने वाला है। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी के अंदर तो हमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। ऐसे में अगर हम टारगेट की बात करें तो अपना अचीव हो चुका है, और ज़्यादा हम यहाँ पे लालच नहीं करने वाले। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी में हमें प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन जब नेट में प्रॉफिट मिला तो सेंसेक्स ने काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बना के दिया। प्रॉफिट बैंक निफ्टी ने भी बनाया, लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम ही बनाया, क्योंकि मार्केट में एक तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गया, फिर जब मार्केट ऊपर भी गया तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि हमने दो बातें देखी थी। एक तो मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे में अगर बायर को निकाल कर ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। आसपास यहाँ पे 500 का लेवल भी था, दूसरा ऑल टाइम हाई के आसपास ही मार्केट होल्ड कर रहा था, तो ऐसे में कंटिन्यू ऊपर जा सकता था। हमने थोड़ा ब्रेकडाउन का वेट कर लिया था, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं थे। छोटा मोटा अगर ब्रेकडाउन मिल जाता उससे हमारे लिए बैटरी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, लेकिन हम चाहते थे कि सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन हो जाए, क्योंकि एसएल यहाँ पर भी अवेलेबल थे नहीं। लेकिन जब देखिए एक इंडेक्स गिरता है तो दूसरे इंडेक्स में ऑटोमेटिक सेलर वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा रिस्क लेते हुए विदाउट ब्रेकडाउन यहाँ पे एंट्री बनाना शुरू कर दिया था। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें एंट्री बनाना है तो यहीं पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस लेवल से मार्केट नीचे जाता है फिर तो ज़्यादा ही नीचे चला जाए, क्योंकि आसपास यहाँ पे 58,000 का लेवल है। तो मार्केट अगर रिकवरी करेगा तो यहीं से करना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा नीचे जाता है तो फिर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएं। ओवरऑल हमारे लिए अच्छा रहा, नेट में हम प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।